येतोय सामना सुरू होण्याचा इशारा. झेंडूबाच्या चषक 2025 चा रणसंग्राम आपण पाहताय, आपण अनुभवताय ही सुंदरशी स्पर्धाचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिली लढत राजाराम वॉरियर्स विपक्ष आरोलेश्वर आरवली या दोन्ही संघांमध्ये ही लढत पाहायला भेटते. षटकते पहिला चेंडू बाबा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. पहिल्या चेंडूवर आडव्या बॅटने डीप मिड विकेटला पाहायचा चेंडू कुठपर्यंत पोहोचतोय. चेंडू मात्र सीमा रेखा पार भेटतील धावा. इथे मात्र 4 या धावसंख्येने संघाची झाली आहे सुरुवात या मैदानावर. या मैदानावर आक्रमण पसंत करतोय गोपाळ भट्टा. सुरुवातीच्या काळापासून त्याचे इरादे स्पष्ट आहेत की सुरुवातीच्या काळापासून मोठे पटके घेणार आणि आपल्या संघासमोर एक जवळ मोठं उद्दिष्ट जमवायचं हे इरादे आहेत फलंदाज गोपाळ भट्टाचे. शक्यतो पुढील चेंडू मार्गस्थ दुसरा आहे मार्गस्थ. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू पाहायला भेटतोय. एक धावसंख्येने इथे मात्र संतुष्ट व्हावं लागेल. ऑनसाइड रिजनला हलक्या हाताने इथे मात्र घेऊन काढलाय. एका चौकारानंतर एक धाव. चांगले क्रिकेट संयमी क्रिकेट मैदानावर हेकर धावेच्या साथीने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 5 धावा धावफलकावर. मर्यादित 6 षटकांची ही लढत. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचे षटक प्रगतीपथावर. लतीश सारखा सज्ज होतोय स्ट्रायकर यांच्याशी गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा बाबा सज्ज. क्षेत्ररक्षकांची व्यूहरचना सातत्याने बदलण्यात येते आणि अनिवार्य पॉवर प्लेचे षटक प्रगतीपथावर. तरी या सर्कलच्या बाहेर दोनच खेळाडू पाहायला भेटत आहेत. षटकते पुढील चेंडू तिसरा चेंडू असेल मार्गस्थ. यावेळेस सुरेख चेंडू पाहायला भेटतो. पुलर लेन पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. स्वतः गोलंदाज चेंडूपर्यंत पोहोचतोय आणि एक या धावसंख्येने मात्र पुन्हा एकदा संतुष्ट व्हावं लागतंय. एकर धावेनं संतुष्ट होत एकर धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होईल. 6 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा झाला एक समाप्त. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक प्रगतीपथावर आणि या सुरुवातीच्या षटकामध्ये धावा काढायच्या ते जाणून आहे गोपाळ भट्टा आणि क्षमता या खेळाडूकडे बराच का टेस्ट क्रिकेट विश्वाचा अनुभव आणि तो अनुभव आज या मैदानावर दाखवून द्यावा लागेल. षटक पुढील चेंडू चौथा चेंडू आहे मार्गस्थ. आडवे भेटणं पटका सुरेख पटका पुन्हा एकदा पाहायला भेटतोय. काऊ कॉर्नर रिजनला चेंडूचा प्रवास झालाय. वन बाउंड चेंडू पाहायला भेटतोय. सी मा रेखा पार 4 धावांसाठी दर्जेदार चौक. धावफलकावर आतापर्यंतचा लेखा चुका आपल्याला पाहायला भेटतोय. अजूनही असतील उर्वरितचे 2 चेंडू. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक प्रगतीपथावर. गोपाळ भट्टा पुन्हा एकदा सज्ज स्ट्रायकर यांच्याशी मोठा पटका टोलवण्याचा इथे मात्र झालेला प्रयत्न. मिड ऑफ रिजनला चेंडूचा प्रवास होतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे. निर्बंध आहे क्षेत्ररक्षकांना निश्चित रूपाने या मैदानावर. जोपर्यंत चेंडूची परती होते नैसर्गिक घडतंय मैदानावर येत आहे तोपर्यंत मात्र 2 धावा इथे पूर्ण केल्या. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगलं तालमेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि दुहेरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 12 धावा धावफलकावर. 5 चेंडूंचा इथे झालाय की समाप्त. 12 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना बाबा पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू मार्गस्थ आहे. गोपाळ भट्टा ऑन स्ट्राईक सज्ज. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न अपील झालाय. पंचांकडे प्रदीर्घ असा अनुभव पंचांना देखील आहे. अपील फेटाळून लावतायत या मैदानावर आणि इथे मात्र एक धाव प्राप्त होते तर एकेरी धावेनं मात्र षटकाची होती संगता. पहिल्या षटकाचा 6 चेंडूंचा अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाचा झालाय की समाप्त आणि सांघिक धावसंख्येचा जर विचार केला तर पाहायला भेटते ती 13 धावा धावफलकावर. बिनगडी बाद 13 धावा हा लेखाचूक आपल्याला पाहायला भेटतोय.
षटक प्रगती पथावर दुसऱ्या षटकात पहिला चेंडू मार्गस्थ आहे. विघ्नेश सज्ज होतोय. षटकातील पहिला चेंडू मार्गस्थ. गोपाळ भट्ट असेल स्ट्रायकर यांच्याशीने नाणेफेक विजय होऊन प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा इथे मात्र निर्णय घेतलाय तो आरवलीश्वर आरवली संघाने. समोरच्या संघाला एका तगड्या संघाला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. दोन्ही तगडे संघ या स्पर्धेच्या अद्यातून पाहायला भेटत आहेत. चेंडूपाच्या षटक 2025 चा रणसंग्राम आपण पाहताय, आपण अनुभवताय. आडव्या बॅटनं पटका टोलवलाय तर करा पाहायचा. चेंडूचा संपर्क कितपत चांगला. डीप स्क्वेअर रिजनला चेंडूचा प्रवास क्षेत्ररक्षक येतोय. शर्तीचे प्रयत्न हे शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूची परती होईपर्यंत मात्र इथे लिहिलाय. 2 धावा पार पडतायत आणि दुहेरी धावेनं 2 फलंदाज संतुष्ट. दुहेरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 15 धावा धावफलकावर एका चेंडूच्या समाप्तीखेरीज. दुसऱ्या षटक प्रगती पथावर विघ्नेशने आपल्या खांदी जबाबदारी घेतली आहे. दुसऱ्या षटकाची येणाऱ्या उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर कशा पद्धतीचं प्रदर्शन आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून तो करतोय हे पाहायचं आहे. षटकापुढील चेंडू दुसरा चेंडू मार्गस्थ. यावेळेस मात्र फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटनं पटका टोलवलाय. डीप फाईन लेग रिजनला चेंडूचा प्रवास होताना पाहायला भेटतोय आणि जवळपास चेंडू थांबणार नाही. चेंडू मात्र सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी एक दर्जेदार असा चौकार मैदानावर. त्या दर्जाची तू गोलंदाजी मैदानावर करतोयस. चला मसलं झाली आहे मैदानावर पाहायचंय पुन्हा एकदा कशा पद्धतीने कमबॅक करू शकेल का की गोलंदाजा विघ्नेश मैदानावर पाहायचा आहे. 2 चेंडूंचा इथे मात्र झालाय की समाप्त. दुसरं हे षटक प्रगती पथावर. षटकातील तिसरा चेंडू मार्गस्थ. गोपाळ भट्ट स्ट्रायकर यांच्याशी बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र सुरेख पटका बॅकआउट स्क्वेअर रिजनला चेंडूचा प्रवास. इथे मात्र नेत्रदीपक असा झेल आणि मात्र संघाचा एक तगडा खेळाडू, एक मोठं नाव गोपाळ भट्टा होतोय बॅक टू द पॅव्हिलियन. विघ्नेशने दिला एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू या मैदानावर. तगडा खेळाडू दाजी धुरत मैदानावर पावलं टाकतोय. याही खेळाडूकडे क्षमता, मोठे पटके टोलवण्याची, आक्रमण पसंत करण्याची याच्याकडे क्षमता आहे. तेच आक्रमण तो या मैदानावर दाखवून देईल का. समोरच्या संघासमोर एक तगडं आव्हान ठेवायचं असेल तर निश्चित रूपाने मी म्हणून मोठे पटके खेळावे लागतील. जबाबदारी ही सुरुवातीच्या षटकांमध्ये घेणं गरजेचं आहे. कारण 6 षटकांची ही लढत नाही सर, मी म्हणेन कमीत कमी 70वी गाठणं मैदानावर गरजेचं आहे. कालच्या दिवसामध्ये तगडे लढती इथे पाहायला भेटलं. गणेश कुबर सारखे स्टारकास्ट खेळाडू या मैदानावर खेळून गेले. आजच्या दिवसात देखील मोठी नावं पाहायला भेटते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोठी नावं. 3 चेंडूंचा झालाय की समाप्त. एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाय गोलंदाज विघ्नेशने. अशाच पद्धतीचं कार्य उर्वरितच्या 3 चेंडूंवर देखील करावं लागेल. क्षेत्ररक्षकांची ही व्यूहरचना सातत्यानं बदलण्यात येते. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचे षटक प्रगती पथावर. षटक क्रमांक हे दुसरं प्रगती पथावर. षटकातील पुढील चेंडू चौथा चेंडू असेल मार्गस्थ. षटपी चेंडू आडव्या बॅटनं पुल करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पाहायला भेटतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय मिडॉनचा. तिथे सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते. क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून चेंडूची परती होईपर्यंत एक धाव ही लिलाया पार पडते. तर एकरी धावेच्या साथीनं आपलं वैयक्तिक खातं हे दाजी धुरत ओपन करतोय. तर एकरी धावेच्या साथीनं 20 धावा या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. 4 चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज 20 धावा. दुसरं षटक प्रगती पथावर. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले चूज केला होता या षटकामध्ये. लतीश सारगावकर सज्ज सलामीला गेलेला फलंदाज अजूनही मैदानावर. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ. 5वा चेंडू असेल मार्गस्थ. पुढे खेळण्याचा मानस, टेपाडून खेळण्याचा मानस, पदाला लित्य दाखवून देण्याचा प्रयत्न. यशरक्षक सुंदर पद्धतीने चेंडूला कॅरी करतोय. एका निर्धाव चेंडूची इथे मात्र गणना होताना पाहायला भेटते. 5 चेंडूंचा झालाय केस समाप्त आणि 20 या धावसंख्येवर संघ स्थिरावला जातोय. दुसऱ्या चेंडूवर एक चौकार आल्यानंतर काय पुनरागमन केलंय गोलंदाजीने कौतुक करावं लागेल. गोलंदाज विघ्नेशचा या मैदानावर. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ. शेवटचा चेंडू मार्गस्थ आहे. उलटा चेंडू आडव्या बॅटनं दिशा देण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे नजरा. पंचाच्या दुनिया समांतर. सांकेतिक भाषेत ज्याला पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी या नावानं संबोधलं जातं त्या अवांतरच्या स्वरूपात पंच मात्र दंडात्मक कारवाई करत आहेत व एकरी धावेच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. श्री गणेशाची एका शुभ आकड्यावर 21 धावा धावफलकावर.
शॉर्ट चेंडू मोठा फटका टोलवायचा इरादा फलंदाजचा फटका बसलाय की काय यष्टीरक्षक स्वतः चेंडूच्या खाली आणि कोणत्याही प्रकारची चूक नाही मैदानावर सुरेख पद्धतीने इथे मात्र झेल टिपताना पाहायला भेटतोय तर दुसरा हादरा बसताना पाहायला भेटतोय तो नाणेफेक पराभवून प्रथम फलंदाजी करताना राजाराम वॉरियर्सच्या संघाला संघातर्फे हे तिसरं षटक आता त्यांना टेनिस क्रिकेट विश्वातील हे देखील मोठं नाव पाहायचंय कशा पद्धतीची गोलंदाजी आपल्या माध्यमातून करतोय मात्र समोरचा खेळाडू देखील तेवढाच तगडा खेळाडू दाजी दुरच सज्ज होताना पाहायला भेटतो या खेळाडूकडे क्षमता आहे मोठे पटके टोलवण्याची तशाच पद्धतीचं कार्य मैदानावर करावं लागेल 21 धावा धावपलकावर दोन गड्यांच्या मोबदल्या तिसरं षटक प्रगतीपथावर सुंदरशी स्पर्धा आपण पाहताय आपण अनुभवताय श्रीदेव झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ पाल घोडावळीमुळे आयोजित झेंडोबा चषक 2025चा रणसंग्राम पर्व 6वे आणि आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा टेनिसक्रिकेट.इन च्या माध्यमातून लाईव्ह स्ट्रीमिंग आपण पाहताय तिसरं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय विशाल या मैदानावर षटक पहिला चेंडू मार्गस्थ आहे आडोबॅटनं पटका टोलवायचा इरादा होता दिशा भरकटलेला चेंडू पंच दंडात्मक कारवाई करत आहेत अवांतरच्या स्वरूपात इथे मात्र एक धाव प्राप्त होताना पाहायला भेटते तर अवांतरच्या स्वरूपात एकर धावेच्या साथीने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 22 धावा धावपलकावर तिसरं षटक प्रगतीपथावर दाजी दररोज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला भेटतोय यावेळेस मात्र हलक्या हाताने दिशा देण्याचा प्रयत्न शॉर्ट मिडॉन रिजनला घेऊन काढलं डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतोय चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र लिहिल्या या एक धाव इथे मात्र पार पडते बॅकअप होत आहे तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एक या धावसंख्येने संतुष्ट होत आहेत व या एकेरी धावेच्या साथीनं मात्र सांघिक धावसंख्या परावर्तित होताना पाहायला भेटते ती 23 धावा धावपलकावर एका चेंडूच्या समाप्तीखेरीज तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावर क्षेत्ररक्षकांची व्यूहरचना सातत्याने बदलण्यात येते कारण नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं वळवताना पाहायला भेटेल तो रोहन लोणे नामक फलंदाज सज्ज झालाय याही खेळाडूकडे क्षमता मोठे फटके टोलवण्याची तेच कार्य तो करू शकेल का की गोलंदाज आपल्या जगडबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर रोखून धरेल हे पाहायचं आहे मोठा फटका टोलवण्याचा आल्या पावली प्रयत्न सुरेख फटका मिड ऑफ रिजनला चेंडूचा प्रवाह चेंडू सी मार एका पार गगनाला गवस्ती घालत मात्र 6 धावांसाठी पाहायला भेटतोय एक षटकार धावा धावपलकावर 3 चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज 30 धावा धावपलकावर ताजी दुरस सज्ज होताना पाहायला भेटतोय तिसऱ्या क्रमांकासाठी त्याची वर्णी लागली यावेळेस मात्र हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न सुरेखा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न झाला क्षेत्ररक्षक येतो डीप मधून जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत आणि एकेरी धावेनं दोन्ही फलंदाज धन्यता मानतात एकेरी धावेनं संतुष्ट होत एक धावसंख्येच्या साथीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होईल ती 31 धावा धावपलकावर 4 चेंडूंच्या समाप्तीखेरीज 31 धावा तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावर अजूनही असतील उर्वरितचे 2 चेंडू काय असेल उत्तर फलंदाजाकडे रोहनकडे पाहायचं आहे यावेळेस खोदून काढण्याचा प्रयत्न मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न फटका पासलाय की काय मिड ऑफ रिजनला तिथे क्षेत्ररक्षक आणि कोणत्याही प्रकारची चूक नाही मैदानावर चांगल्या पद्धतीने झेल कॅरी करताना पाहायला भेटतोय व तिसऱ्या हादरा बसताना पाहायला भेटतोय प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक पराभूत होऊन राजाराम वॉरियर्स संघाला रोहन बॅक टू द पॅव्हलियन
केस समाप्त 31वा धावपलकर नव्याने गेलेला फलंदाज मैदानावर अक्षय घाटवर सज्ज होताना पाहायला भेटतोय. अक्षयकडे देखील क्षमता आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या नात्याने ज्याची ख्याती कीर्ती आहे, आज फलंदाजीच्या माध्यमातून कार्य करायचं आहे. इरादे काय असतील मैदानावर संयमी क्रिकेटचे की आक्रमणचे हे पाहायचं आहे. षटकातील पुढील चेंडू मार्गस्थ, तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू मार्गस्थ आहे. यावेळेस आडवा पट्टा सुरेख पटका इथे मात्र पाहायला भेटतोय. मिड विकेट रिजनला चेंडूचा प्रभाव क्षेत्ररक्षक येतो. पहिल्या अटेम्प्टमध्ये फंबल होतोय. दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एक धाव ही लिलया पार पडताना पाहायला भेटते. तर एकेरी धावेच्या सतीनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होताना पाहायला भेटेल ती 32वा धावफलकावर 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा निम्म्या षटकांचा झालाय केस समाप्त. येणारी उर्वरितची 3 षटकं 18 चेंडू कितपत धावांची लयलोट मैदानावर होईल, कितपत धावा काढल्या जातील हे सांगण्यासाठी आपल्याला ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक हिंदीचा एक रेडिओ आवाज सर अशोक नाईक यांना मी आमंत्रित करतोय. या स्पर्धेच्या अध्यक्षातून जे खास उपस्थित झाले त्यांना मी विनंती करतोय पुढील 3 षटकात आपण समालोचन करावं. धन्यवाद. तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत और ऋषिकेश कुड़व आते हुए गेंदबाजी करने के लिए सामने स्टार अक्षय गाटवड़, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइकर इन पर दाजी दूरत, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर। 2 बेहतरीन टीम जो कि आमने सामने आज के दूसरे दिन के सुबह के सत्र में ये मुकाबला, बहुत ही बड़ा आयोजन इस प्रतियोगिता का, एक शानदार विकेट, काफी मेहनत करके इस पिच को बनाया है, आउटफील्ड बहुत अच्छा है। और ऐसे में ये चलती हुई प्रतियोगिता, आजकल बड़ा ठंडी का मौसम फिर से जो कि शुरू हो चुका है और पहला मुकाबला इन दोनों के बीच में। अपने बॉलिंग मार्ग पर ऋषिकेश कमेंट्री बॉक्स की ओर से इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर मौका बनेगा फिल्टर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली गेंद पर ऋषिकेश एक बड़ा धक्का देते हुए राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम का चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कई बार बिल्कुल ये आमने सामने खेल चुके हैं, पता है एक दूसरे का खेल बिल्कुल खूबिया मालूम है इस दोनों टीमों को, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका है दर्शकों के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा मैदान पर। ऋषिकेश अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि सामने सचिन टक्कर आ चुके बल्लेबाजी के लिए। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत रही थी गोपाल भट्टा की ओर से, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है मैदान पर। सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर दाजी दुरत, नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बैटर सचिन टाक्कर जो कि सामना करेंगे ऋषिकेश, और पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर 3 फील्डर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर, यानी 3 फील्डर है इस सीमा रेखा पर तैनात। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक 10-12 कदमों के रन के साथ ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। और दूर से खेला, इस बार गेंद हवा में, बिल्कुल गलती कर बैठे, दूर से खेला, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी, जो ऑफ साइड पर खेलना चाहते लॉन्गा पर सामने खेलने के लिए निकले, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिला, कैच को लपका, और बैक टू बैक और एक सफलता मिलती हुई ऋषिकेश। राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम थोड़ी सी मैदान पर मैं कहूंगा जरूर संकट में दिखाई देते हुए 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ने बड़ी साझेदारी बनाती पहले विकेट के रूप में,
जो कि लेकिन उसके बाद 19 रन पर पहला विकेट जो कि आउट होकर वापस निकला था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए आरवली क्रिकेट टीम हैट्रिक की गेंद लेकर ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे नीतीश लोणे। 32 रन स्कोर रुका हुआ 5 विकेट के नुकसान पर खेल मैदान पर चलता हुआ ये पड़ेगी। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आजकल, एक मैच विनर गेंदबाज है अपने टीम के साथ, और वो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी भी बिल्कुल अच्छी करते हैं। अल्टी पल्टी इस बार बहुत ही अच्छा टाइमिंग, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, 1 रन दूसरे के लिए निकले फील्डर गेंद के पीछे, और लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई आते आते चौका, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 54, 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। के साथ अपना खाता खोला, और अपने बॉलिंग मार्ग पर विघ्नेश राउंड विकेट इस गेंद को, इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए आगे निकले थे। पहले बड़े शॉट के लिए स्टोक को चेक किया, हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर कवर पॉइंट की तरफ, पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद फील्ड होती कवर पॉइंट बाउंड्री पर 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ 6 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का स्कोर 56 रन टोटल। राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम टॉस सामने जीता आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी का फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी को मौका दिया राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, और एक अच्छी शुरुआत के बाद बीच में पटजड़ और उसके बाद ये साझेदारी। आगे निकलकर बॉलर के पास से एक अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का कमेंट्री बॉक्स के सामने बिल्कुल आती हुई गेंद, और जब तक गेंद थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 57 पर पहुंचा टोटल स्कोर। सामने एक बार फिर से दाजी दुरत स्ट्राइक पर, और उनके लिए ओवर द विकेट आते हुए विघ्नेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। 57 टोटल स्कोर, 57 रन स्ट्राइक पर दाजी दुरत सामना करते हुए। 2 बेहतरीन शॉट लगा चुके हैं अपने इनिंग में, बहुत कुछ दारोमदार है क्योंकि शुरू के बल्लेबाज वापस हो चुके हैं। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप को बिल्कुल छोड़कर निकल रही थी। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के खेल जारी है 5वें ओवर का, आने वाला 1 ओवर बाकी है, निर्णायक ओवर, लेकिन ये 2 बल्लेबाज देखना होगा कहां पर अपने टीम को लेकर जाते हैं मैदान पर। राउंड विकेट जो कि सामने स्ट्राइक पर निखिल बिल्कुल स्टंप को छोड़कर खेला, इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप पर, फील्डर बहुत दूर है बाउंड्री लाइन पर। पहला रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक शानदार थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन उतनी बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ, और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 60 रन टोटल स्कोर। ठीक ठाक बल्लेबाजी। शुरू में बिल्कुल हम चर्चा कर रहे थे मंथन परब के साथ 60-65 की, और लगभग राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम वहीं पर, क्या वहीं से आगे निकलेगी? अगर 70 से आगे निकले तो सामने आरवलीश्वर पर थोड़ा सा दबाव होगा बल्लेबाजी पर, लेकिन देखना होगा, कोशिश होगी आखिरी ओवर। और गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर? शायद विशाल कावड़े दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए, और सामने स्ट्राइक पर दाजी दुरत बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाजी दुरत अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं, खुद के व्यक्तिगत 15 पर, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निखिल गावड़े आखिरी ओवर का खेल यानी 6ठे ओवर का शुरू होने जा रहा है मैदान पर, और देखना होगा इस आखिरी ओवर में क्या होता है मैदान पर। एक 10-15 रनों की सख्त जरूरत है, क्योंकि सामने अच्छा विकेट है। एक पिच की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत अच्छा पिच है जो कि विकेट बल्लेबाजी के लिए, और ऐसे विकेट पर एक 70 के आसपास का टोटल बहुत अच्छा टोटल रहेगा। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, ऑफसाइड पर 4,
ऑनसाइड पर 5 फील्डिंग की जमावट आरोली विंग जो कि क्रिकेट टीम की टॉस जीता मैदान पर गेंदबाजी करते हुए और अंतिम ओवर की शुरुआत विशाल कावड़े आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी सी अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और सिंगल के साथ 61 रन पर टोटल आगे बढ़ा टीम का, राजाराम वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। ओवर पिच गेंद, एक बड़ा शॉट मिड विकेट पर, हवाई फायर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। Presenting 68 पर पहुंचा टोटल स्कोर, तीसरा छक्का दाजी दुरत के बल्ले से। आगे निकले, ओ लाजवाब स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा चौका, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 71 पर पहुंचा टोटल स्कोर 71, राजाराम वॉरियर्स तलवड़े शिरोडा क्रिकेट टीम का। अजीज दोस्त कमेंटेटर कृष्णा देव जी का भी आगमन। कृष्णा, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 71 रन टोटल दाजी दुरत स्ट्राइक पर। आड़े बल्ले से इस बार थोड़ा सा भीतरी किनारा लेते हुए मिड ऑन पर बहुत अच्छी फील्डिंग, इनको फील्ड किया, रन की संभावना को समाप्त कर दिया, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 71 का। 6 ओवर का मैच है, हम 65-70 की चर्चा कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन वहीं से आगे निकले और एक बड़ा शॉट अगर हो जाए तो बिल्कुल एक अच्छा सम्मानजनक टोटल होगा। छोटी गेंद हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर? जी नहीं, बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई और एक बार बेहतरीन शॉट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बाउंड्री पर फील्डर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? बहुत ही शानदार फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो दूसरे के लिए पलट ले, स्ट्राइक के लिए बिल्कुल जो हलचल थी दाजी दुरत की वो सफल हुई। निखिल गावड़े को वापस आना पड़ेगा। गोपाल भट्टा ने शुरू में बल्लेबाजी में बनाए थे 18 रन, लेकिन बाद में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही थी, लेकिन दाजी दुरत आ गए, 4 छक्के 1 चौका अब तक अपने इनिंग में बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 78 रन। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, इलगाटवल जो न्यू बैटर मैदान पर, दाजी दुरत स्ट्राइक पर 31 पर बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओवर पिच गेंद, फिर से एक बार, क्या लॉन्ग ऑन पर मौका बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से गेंद डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। बहुत अच्छा समाप्त किया इस ओवर को दाजी दुरत ने। बिल्कुल मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी, संकट में थी, एक बार 32 रन 5 विकेट पर, थोड़ी सी 50-55 बनाती है या नहीं राजाराम वॉरियर्स, ये थोड़ी सी जो की शंका मन में रही थी, लेकिन उसके बाद दाजी दुरत आ गए मैदान पर, आकर बिल्कुल छा गए और बहुत शानदार बल्लेबाजी दाजी दुरत की। टोटल जो कि स्कोर हो चुका है 84 यानी 84 रन और टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 85 रनों का अरवलीश्वर अरवली क्रिकेट टीम को। दाजी दुरत ने बनाए अपने इनिंग में 37 यानी 37 रन बनाए, बहुत शानदार बल्लेबाजी की और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाज
सन्मान्य कृष्णा देवजी सर यांचं आगमन होत आहे. सर तुम्हाला विनंती करतोय मी कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये आहेत काय आमच्या सोबत इथे जोडायचं आहे तुम्ही पण. सुंदर असा सामना आजच्या दिवसातील पहिला सामना मैदानामध्ये झेंडोबा चषक 2025 हे भव्य दिव्य आयोजन आणि या आयोजनाचा दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना राजाराम वॉरियर्स तळवडे वर्सेस आरवलीश्वर आरवली या दोन तुल्यबळ संघादरम्यान. यानंतर होणारा सामना गावडेश्वर मठ वर्सेस जयतीर तेरसे बांबाडे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय कृपया आपण कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय. तो बिल्कुल 85 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सीमित 6 ओवर का ये मुकाबला. पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला आरवलीश्वर आरवली टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था बिल्कुल राजाराम वॉरियर्स टीम को. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया गया. मैच शुरू होने का आगाज अंपायर का मेरी तरफ आता हुआ बल्लेबाजी मार्ग के पर वामन कावले और नॉन स्ट्राइक पे पीटर फर्नांडिस. गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर निखिल पावर प्ले का पहला ओवर लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेगा और स्ट्राइक के ऊपर एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान के बीच में. सी मारेगा पार 6 रनों के लिए. क्या खूबसूरत स्ट्रोक. दूसरी गेंद फिर एक बार हवा में उछले गेंद को. तीन खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वापस थ्रो करेंगे तब तक सिंगल रन मुकम्मल. ये अच्छी सोच है बिल्कुल. पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया. ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर मैदान के बीच में. एक रन के तहत पारी का स्कोर 7 रनों के ऊपर निकलता. पावर प्ले का ओवर उसको फायदा उठाना चाहिए बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को क्योंकि सामने 85 रनों का टारगेट है. एक बड़ा टारगेट माना जाएगा इस टूर्नामेंट में. उसका पीछा करते हुए आरवली टीम स्ट्राइक के ऊपर पीटर एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. छोटा पैकेज थोड़ा सा चोटिल जरूर है लेकिन फिर एक बार बल्लेबाजी मार के ऊपर नजर आते हुए हल्के हाथ से टैप किया गेंद को बिल्कुल बीनती गेंद की समाप्ति पर नजर आती हुई. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. थोड़े से चोटिल जरूर है बिल्कुल. पैर में उनके मोच है लेकिन अपने टीम के लिए अपने गांव के लिए मैदान के बीच में नजर आते हुए. इसी बीच फिर एक बार निखिल चले. पहली गेंद के ऊपर छक्का लगने के बाद बिल्कुल कमबैक किया. दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल. तीसरी गेंद बिंदी निकली. फिर एक बार चले अपने ओर से चौथी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से. ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है बिल्कुल कवर क्रिजन में डीप कवर क्रिजन में गेंद ट्रैवल हो तेजी और रफ्तार के साथ जब तक खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करते हैं वापस थ्रो करेंगे और तब तक दूसरा रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज. 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 9 रनों के ऊपर. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बिल्कुल चोटिल जरूर है लेकिन दूसरे के लिए डॉट पड़े वहां पर. ट्रैक लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पीटर फर्नांडिस. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. अभी तक 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. ये गेंद बिल्कुल बल्ले के रिडार में नहीं आई. बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हिस्सा जरूर लिया और इसी बीच दूसरा रन फिर एक बार मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज. 2 रनों के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. बिल्कुल बल्ले के रिडार में नहीं आई गेंद. अगर बल्ले के रिडार में आती तो बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार पहुंच जाती. थोड़े से अपने आप में ना कुछ थे वहां पर पीटर. फिर एक बार तेरा अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर निखिल की बेहतरीन गेंदबाजी. पहले गेंद के ऊपर जरूर छक्का लगा था लेकिन वापसी बहुत ही बढ़िया निखिल की. बिंदी गेंद की समाप्ति बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था यहाँ पर लेकिन बिंदी गेंद यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए. कुल मिलाकर 11 रन बने पावर पे के पहले ओवर में. क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है बिल्कुल निखिल की. दोनों बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है बिल्कुल. पहले गेंद के ऊपर जरूर छक्का लगने उसके बाद शांत रखा दोनों बल्लेबाजों को और कुल मिलाकर 11 रन बिना कोई विकेट खोए. यस ऑन डीजे.
का अंबर के दाई ओर से गेंदबाजी सामने बिल्कुल वामन कावले, बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास, बल्ले का ऊपर हिस्सा बिल्कुल खुद आएंगे गोपाल भट्टा गेंद के नीचे, और यहाँ पर दूसरी ओर के पहली गेंद के ऊपर विकेट वापस लौटेगा डगआउट में वामन कावले डीजे। यादव, इनके पास भी ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन बिल्कुल गेंदबाजी मार के ऊपर सौरभ ने बेहतरीन गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर चलता क्या बिल्कुल वामन कावले जो विस्फोटक साबित हो सकते हैं मैदान में, उनको वापस लौटे डगआउट में। गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद हल्की सी बाहर निकली ऑफ टिक के, और बिल्कुल लो विकेट के ऊपर के दस्तन में बिंदी गेंद के और एक समाप्ति मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। थोड़ी सी बैट यहाँ पर जरूर स्लिप हुई थी भूषण के हाथों से, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का, मात्र 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले तीसरी गेंद लेके सौरभ, और एक बेहतरीन गेंद बिल्कुल थोड़ी सी नीचे रहती टिप्पा करने के बाद बल्लेबाज को चक में रहती गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में, बिंदी गेंद की समाप्ति। फिर एक बार बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में, बल्लेबाजों को मजबूर कर रहे हैं मैदान के बीच में खराब शॉट खेलने के ऊपर। फिर एक बार चले ब्लॉकर में डालने का प्रयास, बिल्कुल खोज के निकाला, जड़ से निकाला गेंद को बिल्कुल, और सिंगल रन मुकम्मल किया इस गेंद के ऊपर। 12 रन बने स्कोर कार्ड कर, बिल्कुल सिंगल डबल से काम बनेगा नहीं, एक दो बड़े शॉट की पर हर एक ओवर में तलाश करनी होगी बल्लेबाजों को, तब जाकर मौका बनेगा, बैटल बनेगा मैदान में, मजा आएगा इस मुकाबले को देखने के लिए सभी दर्शकों को। लेकिन फिलहाल बड़े शॉट की जरूरत बिल्कुल आरोही टीम को, और इसी बीच चले सौरभ, फिर एक बार हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, बिंदी गेंद की समाप्ति। यहाँ से हर एक बिंदी गेंद बल्लेबाजी करते हुए टीम के ऊपर दबाव डालती जाएगी, इसलिए हर एक गेंद के ऊपर रन बनाने की जरूरत, उसमें से बड़े शॉट की तलाश बेहद जरूरत। मॅच दरम्यान सन्मान्य अंकुश बांबाडेकर सर यांचं आगमन होते। सर तुम्हाला विनंती और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद ऑफ टिक के बाहर टिप्पा, लेकिन अंदर की तरफ आया गेंद, बल्लेबाज को चकमा लेकर गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में। बेहतरीन गेंदबाजी सौरभ की, एक विकेट चटकाया बिल्कुल, मात्र 1 रन चढ़ के, बेहतरीन गेंदबाजी सौरभ की, काबिल तारीफ गेंदबाजी। सिंधुदुर्गातील एक सुंदर खेळाडू, एक अनुभवी खेळाडू मैदानावर आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये जुळले झाले। निखिल जो कि गेंदबाजी मार के ऊपर चले, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बीच अक्षय घाटुआ के हाथों में गेंद, रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्टार अक्षय बिल्कुल लॉन्ग के रिजर्व में नजर आते हुए। निखिल की बेहतरीन गेंदबाजी, पहले ओवर में बिल्कुल एक छक्का, लेकिन उसके बाद शांत रखा था, लेकिन अब मात्र खुद की ओर से पहला, दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। तर मॅच दरम्यान सन्मान्य कृष्णदेवजी सरांचं आगमन होत आहे। सर तुमचं सहर्ष स्वागत मंडळाच्या तर्फे, मंडळाच्या एक सभासदांना विनंती करतोय सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करून घ्यायचंय।
दो गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार निखिल चले, कुल मिलाकर दो गेंदों का खेल हुआ समाप्त, तीसरी गेंद लेकर आधे बल्ले के साथ खेलने के बाद टैप किया बिल्कुल गेंद को, और फिर एक बार स्टार अक्षय स्क्रीन के ऊपर आते हुए सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल डबल से काम चलाते हुए। लेकिन बात बनेगी नहीं, आखिरी में आपको बिल्कुल संघर्ष करना होगा, लेकिन यहां से अगर एक दो बड़े शॉट के लिए जाते हो तो बिल्कुल आखिरी में बिल्कुल मजा आएगा मुकाबले में। अभी भी 70 रनों की बिल्कुल जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर एक बार चले, 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी तीसरे ओवर का, और इसी बीच चले निखिल, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल टिप्पा गेंद पर हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बल्लेबाज को जख्म देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, तीसरे ओवर का स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 15 रन बने हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी मैदान के बीच में, कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बिल्कुल नीचे रहते हुए गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देकर निकली, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति, बिल्कुल 3 गेंदें बिंदी निकली, मात्र 3 रन खर्च किए इस ओवर में। क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी निखिल की। कुल मिलाकर 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 18 गेंदों के समाप्ति के बाद बिल्कुल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 15। एक विकेट जरूर वापस लौटे डगआउट में, लेकिन आगे आने वाले 3 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहती है, किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी मैदान के बीच में। बिल्कुल आगे आने वाले 3 ओवर में हमारे साथ जुड़ेंगे बिल्कुल आनंद का एक बुलंद आवाज मिस्टर कृष्णा देव जी सर, जिनके साथ हम जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद अक्षय। सौरभ के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, राइट हैंड राउंड विकेट से। ओहो, इस बार हवा में गेंद को खेला सीधे खिलाड़ी के हाथ में, लॉन्ग ऑन सीमा रिका पर, और स्टार अक्षय मैदान पर सामने, और एक विकेट मैदान पर, और एक विकेट निकला। टीम का स्कोर पहुंचा मात्र मैदान पर 15 रन पर इस मैच में। इनिंग का चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर नीलेश, जो कि इस वक्त सोलसुर का मैदान पर। नीलेश के बिल्कुल एक आक्रामक खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी, शुरू में आक्रमण करना ये पसंद भी करते हैं, और आप इस वक्त अलमेडा बैटिंग एंड पर, दीपक धूरी जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पर, यहाँ पर इनकी जोड़ी मैदान पर, और सामने सौरभ मैदान में। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करना भी पसंद करते हैं सौरभ, गेंदबाजी भी उनके साथ में हमेशा देखने को मिलती है। ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखी है, बहुत तेज नहीं निकली लाइन, शायद वहां पर देखिए किस तरह से माहौल, और काफी मैचों का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है ना, वो अनुभव आज काम हो रहा है मैदान पर। विकेट के पीछे गोपाल बाटा, जो कि इस समय पर विकेट कीपिंग का काम करते हुए, एक स्लिप में खिलाड़ी, एक लेग स्लिप में दाजी दुर्गा, बैटिंग बहुत सुंदर देखने को मिली इस खिलाड़ी की। लॉन्ग ऑन पर अक्षय, जो कि स्टार मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, एक खराब बॉल, जहां पर रन मिलेंगे मैदान में, मिड विकेट सीमा रेखा से 1 मार्क्स बाहर, 4 रन के मैदान पर, और चौके के साथ में विस्फोटक, एक विध्वंसक बैटिंग मैदान पर देखने को मिली। कुछ उस तरह से बैटिंग नीलेश करनी पड़ेगी मैच में। ओ फिर से ऑफ टर्न के बाहर रखा लाइन को, गति के साथ गेंद निकली, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, मानव की एक रन वो 22 के रूप में मिलेगा मैदान में। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा अब जाके 20 रन पर।
नीतीश जो कि लॉन्ग ऑन पर इस समय पर मिड विकेट पर जो कि साहिल मैदान पर स्क्वायर लेग पर और एक खिलाड़ी पॉइंट पर अब मतलब खिलाड़ी पहुंचता हुआ जो कि रोहन मैदान में कुछ इस तरह से ग्राउंड फील्डिंग मैदान में लगा चुके इस मैच में लेफ्ट हैंडर के लिए। और रिवर्स किया अटेम्प्ट, गेंद बल्ले पर निकली बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट सीमा रेखा पर गेंद को रोका जाएगा। उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में, जहां पर 2 रन थे वहां पर सिर्फ 1 रन मात्र निकला और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं जो कि इस समय पर जिससे पीछे लगभग अभी भी बहुत दूर है क्योंकि अभी 12 गेंदे बचे और टीम का स्कोर मात्र पहुंचा 21 रन मैदान पर। वर्सेस तेरसे बांबाडे कप्तान टॉस के लिए पहुंचे, कावड़ी शुरमट और तेरसे बांबाडे कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। तो 12 गेंदे 64 रन और गेंद नीचे रहती हुई थोड़ी सी बिल्कुल मुश्किल था उस वक्त बैटिंग करना, गेंद मैदान पर गेंदबाजी करते हुए। ठीक है, इस खिलाड़ी की खास बात है एक बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत सुंदर बॉलिंग करते और लगभग 4-5 साल में हम देख पाते हैं गेंदबाज को कि एक नखी तुली एक बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, क्योंकि आखिरी जो स्लॉगर होते हैं ये बहुत बार डालते हैं। और इस बार भी लाइन थोड़ी सी बाहर रखे, कुछ ज्यादा बाहर गई गेंद, वाइड बॉल का इशारा निकला और वाइड के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन पर। तेरसे बांबाडे कप्तान अंकुश बांबाडेकर जो कि यहां पर पहुंच चुके, सर आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। सैंडी डीजे आपको भी प्यार भरा नमस्कार मैच में। और प्रथमेश की पूरी टीम का इस बार बढ़िया टाइमिंग क्या, वहां पर गेंद निकली कवर पर, खिलाड़ी है वहां पर, लतेश है मैदान पर, इसका मतलब आप समझ ही जाएंगे वहां से वो खिलाड़ी बहुत खास है। विकेट निकला और एक विकेट मैदान पर निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 21 रन पर, 22 रन पर पहुंचा हुआ टीम का स्कोर और विकेट जो कि अब तक निकल चुके मैदान में 3 मैदान में। पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बहुत कम देखने को मिलती है, हमारे साथ भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन आज अक्षय आपका भी भाग्य हमारे भाग्य के अशोक नायक के साथ इस समय पर 2025 में कमेंट करने का मौका। वापस खेल चलेगा मैदान में, 11 गेंदे और इस बार बढ़िया शॉट फिर से ऑन सेट पर मिड विकेट पर, एक ही रन वहां पर बनेगा, वो सिंगल से अब काम नहीं बनेगा क्योंकि अब यहां से गेंदे हो चुकी इस ओवर की 3 मैदान में और जहां पर 3 गेंदे 60 की आवश्यकता। ओहो इस बार और आया सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। अभी भी बहुत दूर है, लगभग 58 के आसपास ये रन गति बनानी पड़ेगी मैदान पर या फिर बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा। ओ चेंज ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन, थोड़ी सी गेम धीमी आती हुई, बिल्कुल अपने आप को पहले शॉट के लिए रोका, बाद में बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास नीलेश का, लेकिन प्रयास वो प्रयास रहा मैदान पर। थैंक यू अशोक नायक सर। कौन जीता टॉस? काउडेश्वर टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया मैदान पर। जो दूर से टीम आई तेरसे बांबाड से, उनसे कहा गया अंकुश आपकी पूरी टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। ओ फिर से इस बार बढ़िया शॉट है, मिड विकेट पर बहुत दूर जा रही गेंद और ये भी गेंद बिल्कुल छक्का मैदान पर निकलती हुई। साहिल जो कि मोर्चे पर रहेंगे सामने से, साहिल घाटोड़ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। देखिए इस टीम में ऑलराउंडर बहुत खिलाड़ी है, आज सनी भी हमारे पीछे बैठे, ये भी खिलाड़ी ऑलराउंडर है, बहुत बार इन्होंने भी बहुत सुंदर बॉलिंग की बैटिंग की टीम के लिए, लेकिन आज ये टीम में आज भी बिल्कुल बैठकर इस मैच का बिल्कुल काम में तो 12 रन की भूमिका निभा रही है।
ये बात में आपको टीम में नजर आएंगे मैदान पर, लेकिन फिलहाल साहिल के हाथ में मोर्चा, साहिल 50 चाहिए, दिल्ली बहुत दूर है मैदान में। ओ फुल टॉस, घुटना टेका, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। लगे तब भी शायद मुश्किल है आरलो टीम को मैच में वापसी करना। और फिर से खींचा हुआ शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, अगर स्टार अक्षय, इसका मतलब समझेंगे एक ही वहां पर मिलेगा। कलमट के मैदान पर क्या खूबसूरत उस खिलाड़ी कैच लपका स्टार अक्षय ने अपनी बाई तरफ जो कि झुककर हवा में कुछ गोता लगाकर इतना बेहतरीन कैच लपका। खास बेहतरीन वहां पर प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी आज इस समय पर। स्टार अक्षय की ग्राउंड फील्डिंग बहुत बढ़िया मैदान में। ओ बिल क्या बीट, क्या वहां से टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, कुछ था चेंजअप, खुद बल्लेबाज बता रहे ये गेंद में बिल्कुल गति बदली, वहां पर गति के साथ गेंद घूमी भी अंदर थोड़ी सी आती भी, और शायद उसके लिए पर बिल्कुल नीलेश तैयार नहीं थे। अभी भी शायद लक्ष्य बहुत दूर का है इस मैदान पर। 44 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर। सिर्फ औपचारिकता इस बार तोड़फोड़ बल्लेबाजी, लेकिन उस बात का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैच लगभग आसान से जीत चुके हैं, क्योंकि यहां से तो मैच बने, 2 गेंदों का खेल अभी भी मैदान में बचा हुआ, और यहां से लगभग 44 रन, हर गेंद पर 22 रन जोड़ने पड़ेंगे इस समय पर, जो कि मुश्किल बात मैदान में। और इस बार हेलीकॉप्टर खुद के निकाला, लॉन्ग ऑफ पर खेलेगा, पहला रन बहुत तेज निकला, और जब तक नीतीश लौट पाएंगे इस वक्त स्क्रीन पर आते हुए 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ अब यहां से लगभग 43 रनों की जिससे पीछे आवश्यकता, इसका मतलब यहां से मैच समाप्त हो चुका, सिर्फ औपचारिकता बची है, जो कि इस वक्त गेंद डालने के आखिरी मैदान पर। ओह, लाइन थोड़ी सी बाहर निकले, वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा। देखिए जब आपके हाथ मैच होना तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, मतलब यही कर रहे हैं। वो देखिए लेग ब्रेक किया और गति के साथ थोड़ा सा उछाल दिया उस गेंद को, शायद परख रहे कि अगले मैच में उसका कुछ फायदा होगा। शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा 1-2 वाइड से, लेकिन साहिल बिल्कुल अच्छा प्रयास है वहां पर, क्योंकि आपको बिल्कुल अगर सीख रहे तो इस मैच में आप सीख सकते हैं, ये मौका आपके पास रहेगा बाद में शायद वापसी करने का गेंदबाजी में। हाँ बिल्कुल, हेलीकॉप्टर इस बार भी, और शायद ये भी बड़ा शॉट मैदान पर निकला 4 रन के लिए, लेकिन मेहरमा नीलेश देर हो गई। लेकिन नीलेश ने अपने खाते में बनाए लगभग कुछ इस तरह से रन, 2 छक्के लगाए, 1 चौवा उस बैटिंग में शामिल, और कुल में 17 रन की बैटिंग लगभग नीलेश की, नॉट आउट की एक अहम भूमिका। लेकिन नीलेश अगले मैच के लिए शुभेच्छा। मैन जिस वक्त राजाराम वॉरियर्स टीम ने इस मैच को जीता और मैन ऑफ द मैच, और वही होगा शायद दाजी के पास भी चलना पड़ेगा, एक अकेला खिलाड़ी इसने बहुत बढ़िया बैटिंग की। प्रथमेश कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच? दाजी धुरे जो कि मैन ऑफ द मैच, जो कि इस वक्त में रहता हुआ। आज 37 रनों की बैटिंग की, 5 छक्के उस बैटिंग में शामिल, और दाजी पहुंच गए मैन ऑफ द मैच के लिए। Hey